हम बात करेंगे इंडियन मुस्लिम्स की बात करेंगे। आप इंडियन मुस्लिम हैं और बहुत मैं देखती हूँ आप बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसको अब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? अब देखिए, ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत के बदले तेवर के बारे में और भारत में माइनॉरिटी की सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, भारत अपने लोगों में रिलीजन के बेसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बंदे में दम है तो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फिर और भी कोई रिलीजन का है, तो उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ भारत में ज़रूर मिलेगी। पर दूसरी ओर अगर बंदा जिहादी सोच रखता है, भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो भारत उसको सहेगा भी नहीं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में से आता है और भारत के खिलाफ काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनको जाने भी देगा। भारत ने साफ साफ पॉलिसी बनाई है कि अगर आप भारत के साथ खड़े हो तो भारत सरकार भी आपके लिए खड़ी हो, और अगर आप भारत के खिलाफ ईंट फेंकोगे तो भारत सरकार भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या डिबेट हो रही है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हम बात करेंगे इंडियन मुस्लिम्स की बात करेंगे। आप इंडियन मुस्लिम हैं और बहुत मैं देखती हूँ आप बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। तो मोदी जी की जो 9-10 साल की गवर्नमेंट रही है उसमें आपको क्या ऐसा दिखा जिससे आपको लगा कि एज अ मुस्लिम आपको बहुत आजादी है, आपको सारे तरह के राइट्स हैं? क्योंकि आज ही मैंने देखा ट्विटर पे आप ही की एक जर्नलिस्ट जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरिफा खानम उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट लगाई है और उन्होंने एल के अडवाणी जी के ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है कि जी उनको इस तरह से अवार्ड दे दिया गया है और वो तो मतलब बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से बता रही हैं कि वो बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो ये क्या कहेंगी आप उस तरह के स्टेटमेंट पे? पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये एक जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसको अब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जैसे कल रात में 2 बजे जूनागढ़ में भाषण दिए हुए और सनातनियों को कुत्ता बोलने वाले मुफ्ती सुलेमान अजहरी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं।
उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देंगे, उनको कानून के शिकंजे में हम जैसे लोग बिल्कुल बिल्कुल उनको कानूनी तरीके से बिहाइंड द बार करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि बचपन से उनको बहुत तकलीफ हुई है। ये बात तो मुनव्वर फारूकी ने भी बोला है, डोंगरी वाला, जिसको सलमान खान ने बहुत बड़ा दर्जा देने की कोशिश की है, पर उसको बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसी देश से आरफा खानम शिरवानी को रिनाउंड फेस बनाया गया है। और आप जैसे जर्नलिस्ट भी जो कभी पाकिस्तान के चैनल पर, बड़े चैनल पर जर्नलिज्म कर चुकी हैं आप, और भारत के अगेंस्ट में भी बात कर चुकी हैं, कश्मीर के को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज आप जैसा जर्नलिस्ट जो मोदी भक्ति करने में नहीं थक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में या तो उनका टिकट टू सीरिया या टिकट टू पाकिस्तान हो जाएगा, या तो फिर वो समझ जाएंगी कि नहीं भाई ठीक है, जो भारत में जो तरक्की याफ्ता देश और जो भारत इतना सक्सेस हो रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो झूठ का पलीदा है और ये जो झूठ का चूरन है, ये जो फितनाबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये चीज आज नहीं कल समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि लात का भूत बात से मानता नहीं है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसे ऐसे जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनको बड़ी बड़ी छूट मिली हुई थी। आइए अजमल खजब मारिए बम, आइए याकूब मेमन चला दीजिए, उड़ा दीजिए, आइए हाफिज सईद साहब स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो अफजल गुरु साहब आइए ना हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ नारा लगेगा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना बड़ी कहाँ पर प्रोवोकेशन भी थी और छूट भी थी। मगर ये देखे ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मोर देन 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की है, जिसकी वजह से ये देश टॉलरेंस में है, ये देश चल रहा है, ये देश उन्नति कर रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई क्वेश्चन मार्क या डाउटफुल थॉट हमारे मन में आता ही नहीं है। बेचारी अगर बोटी भी कटती है तो हिंदू लड़कियों की ही कटती है, बलात्कार होता है तो क्रिश्चियन लड़कियों का, यहूदी लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का होता है, लव जिहाद होता है तो भाई हिंदू लड़कियों का ही होता है, मुसलमान लड़कियों का नहीं होता है, क्योंकि हिंदू लड़के ये करेंगे नहीं हमारे साथ। ले दे करके मुसलमान लड़के ही प्यार मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं, 35-35 बोटियां कर करके फ्रिज में डाल देते हैं, 2-2 महीना फ्रिज में रखते हैं, हाथ कहीं फेंकते हैं, पैर कहीं फेंकते हैं, मुंडा कहीं फेंकते हैं। ये सब होता है हमारे यहाँ, मुसलमान करते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है भारत में। और जिस हिसाब से विंटर सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो हमारे कानून को जो चेंज किया है, ब्रिटिश से लेकर के जो हमारे भारत का कानून बना है, उस बैरिकेड में और भी ज्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के पक्ष में सेक्शंस को और भी स्ट्रिक्ट किए गए। इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। सो वट एवर पाकिस्तान सेज द इंडियन मीडिया विल नॉट स्पीक ऑन दिस अनलेस सम ट्वीट्स डन बाय द पीपल, जो वो लोग वहाँ पे होते हैं, कुछ ट्वीट्स कर दी या कुछ मीडिया प्रिंट रिपोर्ट कर दी, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी वो रिपोर्ट नहीं करते। एंड दे आर वेरी नेशनलिस्ट ऑन दिस, वो इसमें बड़े नेशनलिस्ट हैं। गो के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वर्जन है on South Asia, on Pakistan, not all of them buy that version, but somehow they do believe that we have to support Prime Minister Modi को हमने support करना है, और वो support करते हैं और वो टका के सपोर्ट करते हैं। अब ये जो सारी की सारी रिपोर्ट आ गई है, मुझे नहीं पता कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसी रिपोर्ट जारी की हो और उस रिपोर्ट को नेशनली इंटरनेशनली डिस्कस किया हो। हम फॉरेन ऑफिस से चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं, फॉरेन ऑफिस की जितनी एक्सेस है वो करती हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर दिया हुआ है, आधा पॉलिटिशियंस ने कर दिया हुआ है, आधा हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो एक जिसे कहते हैं ना उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग गया है उसने उसको कर दिया है। इस वजह से सारी की सारी आपकी जो डिस्कशन है वो
उसकी वैल्यू नहीं रही। सो ये जो रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूँ इस पे पूरा जवाब दिया जाना चाहिए, इस पे बात की जानी चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, एंड देन आप खुद ही जो है वो इसको सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आना